ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर यानी वे लोग जो देश भर में खेती किसानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। इस बार हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर की, जहां कुछ किसानों ने एकजुट होकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी और खेती किसानी के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करते हुए समृद्धि के स्रोत ढूंढ लिए हैं। देखिए मंडी.com की हमारी ये खास रिपोर्ट। एकता में कितनी ताकत होती है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में संगठन के जरिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किस तरह का क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, इसे समझने के लिए मंडी.com की टीम देश के कोने कोने में जाकर पड़ताल करती है। इस बार मंडी.com की टीम ने मध्य प्रदेश के सागर स्थित जैसी नगर तहसील में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ग्राउंड पर जाकर किसानों का हाल जानने और समझने की कोशिश की। किसानों से मिलकर जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि पहले यहाँ के किसान ना तो संगठित थे, ना ही खेती किसानी में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। लेकिन अब यहाँ के किसानों ने संगठित होकर पहले तो खेती का रकबा बढ़ाया और फिर स्थानीय स्तर पर काम कर रहे एनजीओ से सहयोग लेकर एफपीओ का निर्माण किया। 2015 में ऐसी एसएफएसी और सृजन संस्था के द्वारा जैसी समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया, जिसमें शुरुआत में लगभग 200 महिलाएं किसान थी, जिसमें से 5 बोर्ड डायरेक्टर निकल के आए। जो शुरुआत में 5 ही महिलाएं बोर्ड डायरेक्टर थीं, लेकिन थोड़ा सा एफपीओ को सुचारू रूप से चलाने के लिए थोड़ा महिलाएं घर से एकदम से नहीं हो पा रही थी, तो उसमें 2 पुरुष डायरेक्टरों को लिया गया, जिसमें से मैं और नारायण भाई हैं, जो दोनों डायरेक्टरों को लिया गया था। एफपीओ के संचालक जितेंद्र से जब हमने पूरी कहानी पूछी तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द और चना की खेती होती है, लेकिन अभी की तुलना में पहले इस इलाके में खेती बहुत सीमित थी। हालांकि जब से जैसी नगर तहसील के किसानों ने संगठित होकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया, तब से इन किसानों के जीवन में बदलाव की आहट आने लगी है। अब तक इस एफपीओ से 35 गांव के 1500 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। इनमें महिला सदस्यों की संख्या लगभग 1300 है, जबकि पुरुष किसानों की संख्या भी 200 के पार है। ये लगभग 5000 हेक्टेयर जमीन में खेती करते हैं। अब शुरुआत में 200 से स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे 2016-17 में इसमें 500 किसान हुए। उसके बाद में 18-19 में इसमें लगभग 800 किसान हुए और 2020-21 में इसमें 1000 किसान हुए और अभी वर्तमान में 22-23 में इसमें 1400 किसान शेयरधारक हो गए। और लगभग इसमें हम लोग जो एफपीओ का कार्य क्षेत्र है लगभग 35 गांव है और 2000 समथिंग आबादी है, जो व्यक्तियों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिला स्थित जैसी नगर तहसील में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के शुरू होने से पहले यहाँ के किसानों की काफी मुश्किलें थी। इनकी मुश्किलों के समाधान की कोशिशें भी अलग अलग स्तर पर करने की जरूरत थी। कंपनी बनने के बाद सबसे पहले संगठन ने किसानों को प्रामाणिक बीज, फर्टिलाइजर और उम्दा पेस्टिसाइड मुहैया कराने पर काम करना शुरू किया। इनपुट स्टोर स्थापित करने के बाद किसान कंपनी से जुड़े अधिकारी अच्छे दाम पर किसानों की उपज खरीदने के साथ उनकी दूसरी समस्याओं का समाधान करने में जुट गए। इनपुट जो है हमने 2017 से शॉप शुरू करी थी। 2017 में 16 में तो हमने बस शॉप शुरू नहीं करी थी, लेकिन हमने होलसेल खरीद के बेच दिया था उनको। तो फिर हमको कहीं ना कहीं लगा कि हमको शॉप भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फ़ायदेमंद धंधा हो सकता है। तो 2017 से हमने शॉप शुरू करी और कुछ कंपनियों की हमने उसमें डीलरशिप ले ली, क्योंकि क्या होता था कि अगर हम होलसेल में डीलर रेट पर खरीदेंगे तो ज़्यादा से एक उचित दाम पर हम किसानों को ये पहुँचा पाएंगे। तो हमने कुछ कंपनी की, जैसे कम्पिटिटिव कंपनी जैसे बायर की है और धानुका की है, इफ्को की जैसे IFFDC है, जिसके थ्रू हम खाद प्राप्त करते हैं, और जैसे और भी अन्य कंपनी है जिसकी हम डीलरशिप रखते हैं और इससे हमने उनको इनपुट प्रदान करने का हमने काम किया है। सीड में भी हमने नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की हमारे पास डीलरशिप है, जिसकी वजह से हम क्या है कि हमको डीलर रेट पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की डीलरशिप है, तो डीलरशिप 10% के मतलब डिस्काउंट पे हमको मिल जाता है।
महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए भी जैसीनगर की ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कुछ अलग कर रही है। कंपनी में पुरुष किसानों के मुकाबले खेती किसानी से जुड़ी हर गतिविधि में महिला किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। महिला किसान घरेलू काम के अलावा पुरुषों के साथ खेत तैयार करने, बुआई और फसल कटाई में भी हाथ बटाती हैं। कंपनी की इस पहल से महिला किसानों की आजीविका में सुधार हो रहा है और अब उनके जीवन में खुशहाली के रंग दिखने लगे हैं। बच्चों को भी संभालते हैं और कंपनी का काम भी संभालते हैं। जो घर का काम करके भी मतलब जो भी टाइम मिलता है उस टाइम में किसानों से भी बात करते हैं, कंपनी का भी काम करते हैं और हर महीना कंपनी की मीटिंग भी करते हैं। और रबी और खरीफ की फसलों में जो भी तैयारी किसानों से बात करने के लिए करते हैं तो वह मीटिंग भी करते हैं, गांव में भी करते हैं और मतलब अपनी कंपनी में जो बोर्ड डायरेक्टर हैं हम लोग 5, उनसे भी बात करके हर महीने मीटिंग करते हैं 15 तारीख को। दूसरी तमाम किसान कंपनियों की तरह जैसीनगर की ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने भी सबसे पहले बिचौलियों से छुटकारा पाने का फैसला किया। डायरेक्टर किसानों के लगन और विश्वास के कारण कंपनी ने जल्द अपनी तरक्की की राह ढूंढ ली। दरअसल पहले यहाँ के स्थानीय किसान अपनी उपज बेचने के लिए दूर दूर की मंडियों में जाते थे, जहाँ उन्हें हर स्तर पर मनमानी का शिकार होना पड़ता था। लेकिन अब कंपनी से जुड़े किसान बाजार का गणित समझने लगे हैं। वे संगठन की बदौलत अपने उत्पादों की मार्केटिंग अपने बनाए मैकेनिज्म से करते हैं। हम लोगों का थोड़ा थोड़ा तो उत्पादन होता है, लेकिन जो बीच के बिचौलिया रहते हैं वो 500 की जगह 400 में खरीद लेते थे, हम लोगों को कुछ नहीं मिल पाता था। और जो हम लोग कर्जा करके ज़मीन में लागत लगाती थी वो हम कर्जा नहीं चुका पाते थे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग समूह है, हम लोगों के पास फेडरेशन है, सब कुछ है, तो हम लोग कंपनी बनाएंगे तो उसके माध्यम से हम लोगों को जो हम लोग घाटे में हैं वो हम लोगों को हम दाम तो मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने उस समय 2015 में 5 समूह गठन किए थे और 200 महिलाएं थी, जिसके उससे कंपनी बनाई थी। तो उसमें कंपनी में हम लोगों ने पहले साल में 28 क्विंटल सोयाबीन खरीदा था, जिससे हम लोगों को 80,000 प्रॉफिट हुआ था। किसान संगठित हुए तो उनके लिए सफलता के द्वार अपने आप खुलते गए। किसान बताते हैं कि जब उनकी फसल तैयार हो गई तो खुद कंपनियां उनके पास पहुंची और किसानों ने सफलता का पहला स्वाद तब चखा जब उनका उत्पाद पहले से ज्यादा भाव पर बिका। 2015 में हमने शुरुआत की थी, तो शुरुआत में हमने सोयाबीन को लेके शुरू किया था। तो सोयाबीन में ये था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादातर सोयाबीन होती थी, तो किसानों से हमने 150 क्विंटल खरीदी थी उनसे और उसको खरीद के सागर में बेची थी हमने, सागर मंडी में। तो उससे हमको अंदाज़ा लग गया था कि हम इससे कर सकते हैं। फिर हमने मंडी लाइसेंस पे काम किया, क्योंकि भाई मेजरली जो किसान हैं मंडी में ही लेके जाते थे, तो हमने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो हमने फिर मंडी लाइसेंस बनवाया और फिर यहाँ की मंडी से खरीदी शुरू करी। उसके साथ साथ यहाँ सेम टाइम पे हमने सेंटर से भी खेती की शुरू करी थी। और जैसे जैसे शुरुआत जैसे हमारे 150 क्विंटल से सोयाबीन से हुई, इसके बाद हमने कुछ कमोडिटीज़ जो है फसलें हैं वो उसमें साल दर साल ऐड करते गए। जैसे जैसे हमको बायर मिलते गया तो हमने सोयाबीन के साथ साथ मक्का में काम किया, गेहूँ में काम किया, उड़द में काम किया, चने में काम किया। कंपनी के गठन के बाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सदस्यों को न केवल बिचौलियों से मुक्ति मिली, बल्कि उन्हें एक ऐसा बाजार मिला जहां वे अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेच रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कंपनी के अधिकारी अपने किसान साथियों की आमदनी बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए और कौन-कौन से रास्ते अख्तियार करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह महिलाओं द्वारा संचालित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे एफपीओ के सदस्य मार्केटिंग के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। देश के अधिकांश किसानों की तरह ये किसान भी पहले अनुकूल बाजार न मिलने से पिछड़ रहे थे, लेकिन एफपीओ के अस्तित्व में आने के बाद से इन किसानों का जीवन निखरने लगा है। संगठन बनने से पहले ये किसान अपनी उपज
या तो स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे या फिर बिचौलियों को। इस बीच कंपनी के अधिकारियों को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में पता चला। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने NCDEX की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। वहां उन्हें पता चला कि बाजार में और भी बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे वो अपनी उपज बेहतर भाव पर बेच सकते हैं। शुरुआती दौर में हम लोग मतलब स्थानीय जो लोकल व्यापारी हैं, मंडी हैं, उस पर हम लोग अपना जो FPO का माल था उसको सेल करते थे। लेकिन हम लोगों को जानकारी मिली कि NCDEX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने FPO का माल वहां लगा सकते हैं और एक अच्छी रेट में मतलब अपन FPO का माल बेच सकते हैं। तो हम लोग मतलब NCDEX के जो विनीत जी हैं उनसे बातचीत की, तो बोले कि हम आपके ऑफिस आएंगे और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग दे देंगे, कैसे आपको लगाना है, मतलब ऑनलाइन बुक करना है, कब डिलीवरी देना है, कितना क्या करना है। तो वो यहाँ आके उन्होंने ट्रेनिंग दी और उसके बाद हम लोगों ने NCDEX के माध्यम से अपना जो सोयाबीन था उसको हम लोगों ने ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया। तो उससे हम मैंने FPO को भी ज़्यादा फायदा हुआ और हमारे किसानों को भी ज़्यादा फायदा हुआ। कंपनी की कमाई की बात करें तो पहले साल सोयाबीन की ट्रेडिंग कर 2019-20 में कंपनी का टर्नओवर लगभग 1 करोड़ था। इसके बाद कंपनी ने 2 कमोडिटी चना और गेहूं को ट्रेडिंग में शामिल किया और वित्त वर्ष 2020-21 में 2 करोड़ 83 लाख का टर्नओवर किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी लगभग 4 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। खरीद बिक्री में मैं पिछले 4 साल का आपको बताना चाहूँगा। 4 साल में हम 19-20 में हमने लगभग 85 लाख रुपए का हमने धंधा किया और उसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट था या शुद्ध, जिसकी मैं बात करूँ शुद्ध लाभ की, तो 5.5 लाख रुपए था। फिर हम 19-20 के बाद 20-21 की बात करें तो हमने लगभग 99 लाख रुपए का हमने धंधा किया और उसमें हमारा जो ये आया तो वो लगभग हमारा 7 लाख रुपए का हमारा ये आया। फिर हम 20-21 की मैं बात करूं तो 20-21 में हमने 2 करोड़ 83 लाख रुपए का हमने टोटल टर्नओवर रहा हमारी कंपनी का। उसमें हमारा लगभग 9 लाख रुपए तक का हमारा शुद्ध मुनाफा हुआ। और उसके बाद हम अभी पिछले साल की मैं 22-23 की बात करूं तो 22-23 में हमने 3 करोड़ 75 लाख रुपए का हमने धंधा किया है, जिसमें हमने 13 लाख रुपए का हमारा शुद्ध हमारा फ़ायदा हुआ है। कंपनी अपने सदस्य किसानों के लिए खेती से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है जिनकी वजह से किसान गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। आगे हम लोग अभी मतलब खरीदी कर रहे हैं और खाद बीज भी दे रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग और भी काम करना चाहते हैं। जैसे दाल मशीन हम लोगों के पास उपलब्ध है तो दाल भी पैकिंग करके बेचना चाहते हैं और धनिया मिर्ची का भी धंधा करना चाहते हैं और हमारी जो महिलाएं हैं हम उनको हर हाथ में रोजगार देना चाहते हैं। पहले से ज्यादा आमदनी के लिए उपज की क्लीनिंग ग्रेडिंग की बात हो या फिर उत्पाद को मार्केट में बेचना, अपने अनुभव से FPO का उत्साह खूब बढ़ा है। अब कंपनी स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़कर परंपरागत खेती के साथ साथ खेती किसानी से जुड़े नए आयाम से रूबरू हो रही है, जिससे आने वाले दिनों में उसके सदस्यों का जीवन और बेहतर हो। अभी जो FPO है वो परंपरागत खेती जो है हमारी कृषि परिस्थिति के अनुसार जो खेती होती है उस पे काम कर रहा है। उनने कुछ ऐसे अपने प्लॉट रखे हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं। कुल 100 से 150 प्लॉट रखे हैं जो 10 डिसमिल एरिया के हैं, जिसमें वो जैविक खेती या कहें वातावरण अनुकूल खेती जो है उस पे कार्य कर रहा है। FPO द्वारा एक नया इनिशिएटिव है कि वो इस पे काम करें। अगर उन्हें सफलता मिलती है तो आगे वो इसको 1 एकड़ तक ले जाने की उनकी कोशिश है। इसमें 2 राय नहीं कि जैसी नगर सोया समृद्धि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो भारतीय किसानों के लिए नजीर बन सकता है। स्थापना के शुरुआती दिनों से ही कंपनी पर स्थानीय किसानों के बीच खूब भरोसा बना। किसान लगातार जुड़ते गए, जिसका नतीजा ये है कि आज कंपनी के पास कई तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं।
कंपनी खड़ी की थी। इसके पहले शुरुआत में धीरे धीरे करके ज़मीन खरीदी और अपने पास 1.5 एकड़ अपनी खुद की भूमि है और ये प्लॉट है जो अपन ने ख़रीदा और ये बिल्डिंग भी अपन ने खड़ी की। और इसमें ये मशीन है ना, दाल की मशीन है, ग्रेडर मशीन है और दुकान है, वो सब मतलब कंपनी की है अपनी। मध्य प्रदेश स्थित जयसीनगर तहसील के इन किसानों ने स्थानीय बाजार से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर जिस तरह अपनी आर्थिक हालत दुरुस्त की है, वो देश के बाकी हिस्से के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मंडी.com के लिए मध्य प्रदेश के सागर से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।